Good morning, friends, and welcome to Ashok Leyland presents Trans India Real People, Real Emotions, and AMTC Special. This is part 2 of the 2-episode feature covering the recent Managing Committee meeting of All India Motor Transport Congress held in Kolkata and hosted by Calcutta Goods Transport Association. The last week was an exciting one for the road transport industry. On one hand, the central government kept their word to keep the hit and run law in abeyance. And on the other hand, the Madhya Pradesh Chief Minister Mr. Mohan Yadav issued a letter to replace the checkpost in the state with the Gujarat model. These are two very important and significant developments that AMTC had been following up, especially the mission to remove checkposts from Madhya Pradesh. Meanwhile, in our episode last week, we saw the inaugural session of the convention and a few speeches from the Managing Committee meeting. But before we get into the deliberations of the Managing Committee members from across India on various subjects, let us see the reaction of select members on the recent decision by the Prime Minister to build rest houses for truck drivers on national highways. Coming up after this very short break, you are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, and AMTC Special. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है। उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है। इनके बीच एक लॉयर भी है, एक इंजीनियर भी है, और एक डिजाइनर भी जा रही है, क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। भारत के सभी ट्रक ओनर और ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए खुशखबरी। किसी भी पेट्रोल पंप से 5000 का डीजल फिल करे और पाए ट्रांसपोर्ट मार्केट का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। पर इस ऑफर को रिवाइज कैसे करूं? अरे बिल्कुल आसान है। किसी भी पेट्रोल पंप से 5000 का डीजल फिल करे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 9320061511 पर व्हाट्सएप करे। वेरिफिकेशन के लिए पेट्रोल पंप पर ट्रक नंबर के साथ आपकी सेल्फी निकाले और व्हाट्सएप करें। याद रखें, यह ऑफर मार्च 2024 तक ही वैलिड है, तो जल्दी करें, ऑफर मिस ना करें। और इस वीडियो को सभी ट्रक मालिक एवं ड्राइवर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। अब आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। ट्रक के लिए लोड की चिंता करने के लिए ट्रैकिंग ट्रांसपोर्ट मार्केट है ना। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, and AMTC Special. With the Prime Minister making such a huge announcement, which would have different kind of impacts on the industry on the whole. This is what some of the members had to say on the decision. देखिए, पहली बात तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिमांड AMTC की सभी सरकारों से थी, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारों हो, लेकिन अंत में कुछ अच्छी घोषणाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है कि 1000 इनिशियल स्टेज में 1000 ड्राइवर भवन बनाएंगे, जिसमें सब सुविधा उपलब्ध होगी। हम उसका स्वागत करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं तो इसका ब्लूप्रिंट सामने लेके आएँ और इसमें कुछ अगर कमियां हो तो हमारी सजेशन मांगें कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं और जल्दी इसको टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए और हो सके तो स्टेक होल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेशन दी जाए या स्टेट एसोसिएशन को इनके चलाने की अनुमति दी जाए
इस तरह की हमने रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी से भी की हुई है और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका इम्पैक्ट तो देखिए, आज हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं। आज भी यहाँ की जो स्टेट कन्वेंशन है उसका थीम था रोड सेफ्टी का, और रोड सेफ्टी में आज फटीग करके, थकावट करके जो रोड एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं, इसका कारण यही है कि फटीग होने का कि कोई सुविधा हाईवेज़ के ऊपर, स्टेट हाईवेज़ के ऊपर उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो गाड़ियां हैं, जो हमारे पायलट हैं, जो उनको एक सेफ प्लेस मिलेगी जहां पर का हमारा माल भी सुरक्षित रहेगा और उनको अपनी थकावट दूर करने का सुविधाएं मिलेंगी, सब्सिडाइज खाना मिलेगा, फ्रेश होने का मौका मिलेगा। और इसके साथ में ये नहीं है, सब टैक्सी चालकों के लिए भी है और जो आम मोटरिस्ट है उनके लिए भी है। इससे काफ़ी लाभ रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होगा। आप देखेंगे कि जब ये शुरू होंगे उसके बाद का, उसके पहले के जो रोड एक्सीडेंट के डाटा और उसके बाद के जो रोड एक्सीडेंट है उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। Let me first thank our Honorable Prime Minister, Mr. Modi. We love him, we respect him a lot. And this is a step he has taken, though it is a little late, but they have taken it in a very positive direction. और अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होता है और ड्राइवर्स के साथ हमारे देश में ऑलरेडी इनजस्टिस है, दैट वी डू एग्री एंड वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स। तो अगर हाईवेज़ पे ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो उनको आराम भी मिलेगा, डेफिनेटली दे विल ड्राइव मोर सेफली और एक्सीडेंट्स में गिरावट आएगी, उनको पूरा आराम मिलेगा, उनको खाना समय से मिलेगा। उनकी भी आफ्टर ऑल फैमिलीज हैं। हम फॉरेन कंट्रीज़ की बाकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, देन व्हाई नॉट दिस। हमें ड्राइवर्स को अपना एक बैकबोन मानते हैं, इकोनॉमी का, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने बिजनेस का बहुत बड़ा पार्टनर मानते हैं। तो लेट्स अप्रिशिएट दिस effort or move taken by our honorable Prime Minister, that it is I am confident that it will be going in a very right direction and it will benefit our trade a lot. Really it is a very very welcome situation. First of all, we felt that the transport industry and the people associated with transport industry, they are recognized, their existence has been felt by the highest authority of the country, and this is a great situation. Secondly, positively, if you see, after in light of this amendment of 1062, where the drivers were being annoyed or they were been having a lot of apprehension, but positively if you see, it is related to the safety measure, and where the continuously drivers are working, and those drivers, if they get a rest on the highway, and the facility, good facility, which the Prime Minister himself has said will definitely boost their confidence, their moral, and any apprehension they have got of the law and order in the country will definitely work out well. It is not only the facility in the highway, but the discipline and to abide the law and order in the country while driving. This will definitely boost that. That is our confidence about that. मोदी जी ने जो निर्णय लिया है ड्राइवर्स के लिए रेस्ट मनाने का और फैसिलिटीज़ देने का हाईवेज़ के ऊपर, बड़ा ही सराहनीय है। हम उसका स्वागत करते हैं और इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी समय पहले थी। जब हमने टोल टैक्स देना शुरू किया था, ये एक सिस्टम होता है टोल टैक्स का कि सब जगह ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, उसके बाद टोल टैक्स लगाया जाए, लेकिन ऐसा उस टाइम नहीं हुआ। लेकिन अब मोदी जी ने जो किया है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर्स हैं बड़े हार्ड वर्किंग, दिन रात काम करने वाले, 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। इससे कई फ़ायदे होंगे। इससे एक तो जो एक्सीडेंट हैं उनमें भी कमी आएगी और ड्राइवर्स को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है मोदी जी का, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। पहले की जैसे कि लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस में हमारे रमेश अग्रवाल जी ने बताया था कि ड्राइवर मुश्किल से 3-4 घंटे नींद ले पाते हैं, क्योंकि हाईवे पे फैसिलिटी नहीं है। इसके होने से वो लोग नींद ले पाएंगे और बहुत से एक्सीडेंट बचेंगे, उनकी बीमारियां बचेंगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और हम तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हाईवेज़ के ऊपर होटल खोले उनके लिए। And Girish, as you rightly said, the recent announcement done by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji about the drivers, we think it is the first time that the central government
of India, Government of India has recognized importance of drivers on the road. And really, this is one of a major cause of all the problems, that the drivers were not getting enough rest or a right place to take rest, to take food. So this is one of the decision taken in the right direction, and we hope that this will go a long way and the drivers will again be pacified. The restlessness among the drivers after this 1062 of new Nyaya Sanhita, and it will help them to feel that the government of India is with them. मोदी जी ने जो ड्राइवर के लिए अनाउंसमेंट किया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इंडस्ट्री के अंदर में बहुत फ़ायदा होगा। ड्राइवर लोग को बहुत दिक्कत हो रही है हाईवे के ऊपर में, न उनको रहने की जगह है, न खाने की जगह है, न पीने की जगह है। तो मोदी जी ने जो बोला भी 1000 हम बनाएंगे तो इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को थैंक यू बोलूँगी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के लिए बात किया। उनको इससे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, क्योंकि हिट एंड रन के केस से तो जो उन्होंने कानून बनाने के लिए सोचा था, उसके ड्राइवर्स के बीच में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी। ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी, इवन हम लोग ट्रांसपोर्टर्स को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने अभी फाइनली इतने सालों के बाद आपने ड्राइवर्स के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात किया। ऑफ कोर्स हम लोग इसको पॉजिटिवली ही लेंगे, दो वी हैव सम डाउट्स आल्सो, बट फिर भी मतलब मैं इसको पॉजिटिवली लूँगी, क्योंकि उन्होंने जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो बात की है, मोदी जी की अपनी की एक गरिमा है, उनकी बात का भी एक ग्रेविटी और मतलब वेटेज है कि अगर वो बात किए हैं तो ज़रूर बनने चाहिए, बनेंगे भी। मैं सोच रही हूँ कि अगर ये बन जाते हैं, जो हम लोग की बड़े सालों से, हम लोग काफ़ी सालों से ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टर, उनको जो भी प्लेटफॉर्म मिला है उन्होंने सब ने इसके ऊपर बात की है। तो फाइनली अगर ये हो जाता है तो हमें जो ड्राइवर शॉर्टेज है वो कम हो जाएगी। अच्छे एजुकेटेड लड़के जो बाहर में फॉरेन में जाके ट्रक चलाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में भी हम लोग अभी ड्राइवर्स की, हम लोग ट्रांसपोर्टर्स की मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग अच्छे सैलरीज देते हैं, अच्छे वेजेस देते हैं, अदर फैसिलिटीज़ भी ड्राइवर्स को देते हैं। अगर जो ड्राइवर्स को रेस्ट रूम मिलेंगे, सेफ पार्किंग स्पेस मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा और बाकी वेजेस वगैरह हम लोग देख लेंगे, तो जो हमारे जो पर्टिकुलरली पंजाबी लड़के हैं बाहर जाके ट्रक चलाते हैं, फाइनली वो इंडिया में ट्रक चलाएंगे। और अगर ये सेफ्टी भी अगर साथ में ऐड ऑन कर देते हैं गवर्नमेंट कि हम अच्छी सेफ्टी भी देंगे, तो मुझे लगता है फिर लड़कियां भी पीछे नहीं रहेंगी। जब लड़कियां ट्रांसपोर्ट में आके काम कर सकते हैं, ट्रक भी चला सकते हैं। अभी जो दिसंबर 25 तारीख को मिस्टर अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने क्या हमारा ड्राइवर लोगों के ऊपर 106 का नया सेक्शन लागू किया है, इसके बारे में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ड्राइवर लोगों से पूरा देश के ऊपर हल्ला हो गया। बाद में इसको तो गवर्नमेंट उसका रियलाइजेशन करके जो इम्पैक्ट इसमें क्या इंडस्ट्री के ऊपर होगा करके रियलाइज़ हुआ है। और हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया था ये इम्पैक्टेशन के बारे में। इसके ऊपर चर्चा भी हो के ये जो हड़ताल को बंद करने के लिए 106 को 106/102 के लिए क्या नया कायदा लाया था, उसको तो अभी बंद कर दिया है कि अभी तक चालू नहीं किया है। अगले हमारा AMTC से बात करके ही जो फ्यूचर का नया कानून लाने के लिए चिंता कर रहे गवर्नमेंट, इसके लिए हमने तो बहुत बड़ा धन्यवाद करता है। मगर जो भी इसका इम्पैक्ट होने के लिए सब लोग ऐसा मान रहे हैं कि इलेक्शन आया और ड्राइवर लोगों के लिए ये सुविधा करने के लिए अभी जो मोदी जी ने ये 1000 रेस्ट का जगह से भी बनाता है करके बोल रहा है। इट्स ए वेरी बिग इम्पैक्ट ड्यू टू आवर ड्राइवर लोगों का। और हमारा पुराना जो भी रिक्वेस्ट था रोड साइड अमेनिटीज़ के लिए, उसके भी हम बहुत बड़ा धन्यवाद बोलते हैं। ये अनाउंसमेंट से अभी हमारा इंडस्ट्री तो बहुत सुधरेगा, क्योंकि ड्राइवर रहे तो मालिक रहेगा, ट्रक चलेगा तो देश का इकोनॉमी चलेगा। ड्राइवर को बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी था इतने साल, मगर हमको ये इसके पुराना ये जो हुआ है इसके वजह से एक अच्छा सुविधा और इंडस्ट्री के बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने के लिए अच्छा मौका मिला। इसको हम यूटिलाइज़ करके कौन सा जोनल में किधर हमको ये रेस्ट रूम का जगह होना पड़ेगा,
विथ फैसिलिटी सेफ्टी ऑफ द ट्रक्स आल्सो इंक्लूडिंग मटेरियल, ये सभी मिला के करने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल चुका है। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से केंद्र सरकार से इसको रिप्रेजेंटेशन करेगा अभी किधर कैसा होना सभी करके। मोदी जी ने जो इस वक्त अनाउंसमेंट किया है कि ड्राइवरों के लिए 1000 भवन बनाए जाएंगे सब हाईवेज़ के ऊपर ऑल ओवर इंडिया, पहले स्टेज में, अगली स्टेज में हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इमीडिएट जो है जो मैसेज ड्राइवरों को या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो गया है उनके दिमाग में गया है कि भाई हमने लोगों ने जो एजिटेशन हिट एंड रन के इसके अंदर में किया था उसको ठंडा करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। प्रैक्टिकली जिस दिन बन जाएंगे उसका इफेक्ट क्या होगा या ड्राइवरों का इंप्रेशन क्या होगा वो आज कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस बात के ऊपर में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खुश है कि कम से कम मोदी जी ने इस बात का संज्ञान लेकर के कुछ न कुछ आगे कदम बढ़ा करके अनाउंसमेंट किया है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर में जब प्रैक्टिकली बनाना शुरू कर देंगे तो इंडस्ट्री के अंदर में ये एक अच्छी मतलब उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सरकार हमारी भी कुछ सुन रही है। तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। अभी जो ड्राइवरों को रेस्ट वगैरह के लिए कुछ गाड़ियों को गाड़ी पार्क करने के लिए भी जो कहीं पे भी हमारे को दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें आनी कम हो जाएंगी। ड्राइवरों को पार्क करने के लिए अच्छी पार्किंग मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, तो ज़रूर डेफिनेटली जो है स्पीड भी बढ़ेगी रोड के ऊपर। और हमारा जो रास्ते में थेफ्ट वगैरह के जो केसेस हो रहे थे और जो हाईवे रॉबरी वगैरह के उनमें भी काफ़ी कमी आएगी। मेरी कुछ एक दो और सुझाव, अगर सरकार अगर उस पर भी थोड़ा ध्यान दे तो वो अच्छा और हो सकता है। इसके साथ में ये जो रेस्ट रूम के साथ साथ पेट्रोल पंप और चीज़ें भी जो हमारी रास्ते में ज़रूरत पड़ती है ड्राइवरों को, मोटर मैकेनिक्स जैसे हवा पंचर टायर, इनके भी अरेंजमेंट साथ में हों तो क्या है और थोड़ा सफ़र आसान हो जाएगा। There is no doubt that the announcement by the Prime Minister has been well received by the industry. While we understand that these things take a lot of time and effort, we hope that having shown the right intent, the driver rest centers start coming up across India in the shortest possible time. Coming up after this very short break, glimpses from the managing committee meeting where members share their thoughts on issues being faced by them. You are watching Ashok Leland presents Trans India, Real People, Real Emotions, and AMTC Special. आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है। क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। भारत के सभी ट्रक ओनर और ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए खुशखबरी। किसी भी पेट्रोल पंप से 5000 का डीजल फिल करे और पाए ट्रांसपोर्ट मार्केट का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। पर इस ऑफर को रिवाइज कैसे करूं? अरे बिल्कुल आसान है। किसी भी पेट्रोल पंप से 5000 का डीजल फिल करे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 9320061511 पर व्हाट्सएप करे। वेरिफिकेशन के लिए पेट्रोल पंप पर ट्रक नंबर के साथ आपकी सेल्फी निकाले और व्हाट्सएप करें। याद रखें, यह ऑफर मार्च 2024 तक ही वैलिड है, तो जल्दी करें, ऑफर मिस ना करें और इस वीडियो को सभी ट्रक मालिक एवं ड्राइवर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। अब आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। ट्रक के लिए लोड की चिंता करने के लिए ट्रैक ट्रांसपोर्ट मार्केट है ना।
Welcome back to Ashok Leland Presents Trans India. Real people, real emotions. An AIMTC special. The Managing Committee meeting gives an opportunity to members to share their concerns and suggestions, obviously seeking action from the apex body. Although the representations continued till late in the night, with members wanting to make themselves heard, here are some of the views of the members. अगर गाड़ी वाला जिंदा रहेगा तो ट्रांसपोर्ट रहेगा और ऑल मॉडल कांग्रेस रहेगा। हम लोग का जो मूल समस्या है ऑल इंडिया केस माने ऑल इंडिया में ऑनलाइन केस के लिए गाड़ी हम लोग चलाने नहीं सकता है। ये बड़ा समस्या है, पैसा दो ना ऑनलाइन में केस करो। दूसरा है जे हर जब नेशनल परमिट हुआ बॉर्डर उठा है शतपति जी उड़ीसा का मैकेनियल वीडियो किया, लेकिन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सब जगह केस बहुत दिन से हो चुका, लेकिन गाड़ी वाला जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं है। एमबीआई पुलिस जुलूम इतना बढ़ गया। देखिए ऑल इंडिया से कोई गाड़ी बंगाल में घुसता है तो हर जगह से हम लोग का जो बोलता है गाड़ी का लिए नाजायज जो पैसा उठाता है उसका लिए हमें हर जगह का ऑल इंडिया से कोई जगह से हमारा बंचौल जी मित्तल जी बोलते हैं तो हम लोग फेडरेशन के तौर से गाड़ी छोड़ा देता है। एक्चुअली बात है जे बॉर्डर में बहुत दिन से उठ रहा है 106/2 जो ड्राइवर का लिए स्ट्राइक अपना अपना से किया, ऑल इंडिया मॉडल कांग्रेस मिस्टिंग बुलाया नहीं, लेकिन हम लोग का उसका साथ देना चाहिए। जो हमारा मुद्दा बेसिकली ऑनलाइन केस स्टेट का जो बॉर्डर है वो उठाना है। बंगाल में डांडा टैक्स इंडिया में कहीं नहीं आए, वो डांडा टैक्स देने के लिए पुलिस का एमबीआई के हर जगह को परेशानी करता है। हम लोग का सीएम से मीटिंग किया, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब बोल बोल के थक गया। ये ऑल इंडिया के ऐसे प्रेशर करे जो बंगाल से डांडा टैक्स उठना चाहिए। देखिए इधर इतना नो एंट्री है, हर स्टेट में जहां मर्जी उधर खड़ा करके पैसा लेता है। आज वराई वो गाड़ी वाले का कुछ लेना देना नहीं है, वो ट्रेडर कंजाइनी जो माल मंगा रहा है पूरी जिम्मेदारी उसकी बनती है। परंतु बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ता है जो ये प्रथा चल रही है, हमारे कोई भी भाई ने कोई भी संस्था ने इसके ऊपर ना चर्चा की ना ध्यान दिया। बीजेटीए ने इसका संज्ञान लिया और मैं अपना बॉम्बे में जो नवी मुंबई वाशी और पूरे महाराष्ट्र में जो चल रहा है, मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँगा कि अगर गाड़ी दिल्ली से भर के अगर मेरी गाड़ी दिल्ली से भर के अपना वाशी आ रही है, चावल भर के आ रही है, तो गाड़ी वाला वो सीधा उसको जो भाड़ा मिलता है उसमें केवल टीडीएस कट जाता है और एडवांस या फिर वराई शो कर देता है और उसको बैलेंस भाड़े का चेक दिया जाता है। वो गाड़ी वाला देखता नहीं कि भाई अपना जो उसका जो वराई कटी है आज 30 टन के पीछे 4 से 5 हज़ार रुपया वराई कटती है गाड़ी वाले की, जो कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी किसकी है? जो कि माल मंगा रहा है। हमने इसको डिटेल में स्टडी किया और हमें मालूम पड़ा पूरे महाराष्ट्र में 306 एपीएमसी मार्केट है। मैं दोबारा बोलता हूँ 306। और जो वराई कटती है आप उसका इनकम टैक्स में कुछ रिबेट भी नहीं ले सकते हो ना क्लेम कर सकते हो, आपकी इनकम अपना डिसअलाउ हो जाती है। वो हमने सरकार का जो डिसीजन हुआ था 6 सितंबर 2016 का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी एंड मथाड़ी, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि मथाड़ी एक्ट में वराई जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये तो ट्रेडर ने अपने हिसाब से ले लिया और हम उसको अपना जो है कटा रहे हैं भाड़े में से और अपना दोबारा भर के जा रहे हैं। और इसका फिर हमने संज्ञान अपना जो है जो जॉइंट लेबर कमिश्नर उसको नोडल ऑफिसर बनाया गया और 28 दिसंबर 2021 को जो जॉइंट लेबर कमिश्नर है जिनको नोडल ऑफिसर बनाया गया भाई, जो 6 सितंबर 2016 का जो सरकार का डिसीजन हुआ था,
जॉइंट लेबर कमिश्नर का आगे का काम था कि इसको इम्प्लीमेंट करना। जितने भी महाराष्ट्र में मथाड़ी लेबर बोर्ड्स है, 14 मथाड़ी लेबर बोर्ड्स है, तो जॉइंट लेबर कमिश्नर का काम था इसको इम्प्लीमेंट करना। और इनकी गाइडेंस से हमें 16 जनवरी को एक पत्र प्राप्त होता है पनम संचालय, जिसमें क्लियरली वो मेंशन करते हैं कि गाड़ी मालक चालक का वराई के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। जो आज की तारीख में हिस्ट्री में मिला नहीं है, ये पहला पत्र मिला है। दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि अभी हमारे पास 3 हथियार हैं। 6 सितंबर 2016 का है, 28 दिसंबर 2021 का है और साथ ही साथ 16 जनवरी 2024 का। 3 हमारे पास हथियार है जो कि लिखित में है। बट हम ये चाहते हैं कि वो हिसाब से ही करें कि गाड़ी वाले को राहत मिलनी चाहिए कि आज जो गाड़ी वाला 4 से 5 हजार रुपया दे रहा है वो गाड़ी वाले का बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार नहीं है देना। ये गाड़ी वालों को कौन समझाएगा? ऑल इंडिया ने अगर लेटर निकाला, कौन देखेगा वो लेटर? कौन का क्या करेगा? कोई करता नहीं है। सुरेश भाई ने जो काम किया है वो अच्छा ही किया है। क्या अभी वो जो सेकंड बात, जो अभी नोडल कमेटी जो बनाई है, अभी नोडल कमेटी में कौन कौन है? वो तीन अधिकारी है, मगर जो जिसकी गाड़ी है, जो काम करता है, उसको भी वो कमेटी में लेना चाहिए ना। ट्रकर्स का कोई तो भी आदमी वो कमेटी में चाहिए ना, कि जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको भी समझना जरूरी है। तो वो ये उनको कहना जरूरी है, वो अधिकारी जो है उनको। तो ये बात होने के बाद ही ये सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। इम्प्लीमेंट करने के लिए डीसी और एसपी के पास लेटर देके सेक्रेटरी के पास मीटिंग कर रहा था, तो कम से कम व्यापारी लोग 200 हमारी लोग को मेरे ऊपर अटैक करने भेजे। 200 हमारी लोग अटैक करने आए मेरे ऊपर। तो उस वक्त पर जिसका माल उसका हमाल ऑल इंडिया में जो मुहिम छेड़ी थी, उसका पहला दावणगेरे में मैं इसका मुद्दा उठा के लोडिंग अनलोडिंग टोटली बंद करवाया था। बंद करवाने के बाद व्यापारी लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स में मेरे को बुला के, तुम भाड़े के साथ लोडिंग अनलोडिंग का पैसा लेके आ रहे, देना पड़ता है करके मेरे पास जबरदस्ती आरटीओ, डीसी और एसपी के पास मेरे पर कंप्लेंट देके हमारी का पैसा दिलवाए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसा बीजीटीए ने ये काम करके बॉम्बे में लोडिंग अनलोडिंग नहीं है बोल के मुद्दा उठाया है, वैसा ही बीजीटी वाले फर्स्ट लोडिंग अनलोडिंग नहीं बोल के बिल्टी में लिख के गाड़ी को भेजने दो। पहली बात बिल्टी में। और दूसरी बात, जहीं भी गाड़ी लोड होती है वहां बिल्टी में ये लिखना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग शुड नॉट बी कलेक्टेड बाय लॉरी ड्राइवर। तब हमको पावर रहता जाके बात करने के लिए व्यापारी के पास। इसके बगैर हमारे पास कुछ नहीं होता। बस धन्यवाद, थैंक यू। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मजबूत नहीं है। हमारी बात कौन करेगा? हम यहां बात करके चले जाएंगे, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? किसी भी मुद्दे में आपको कहना चाह रहा हूं, अभी भगवान सिंह जी भाटी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम टीम बनाए तो किस बेस पे बनाए? आपका सिस्टम क्या है? कैसे लोगों को जोड़ें? जब लोग नहीं जुड़ेंगे तो फंड भी कहां से आएगा? जब लोग नहीं जुड़ेंगे तो आपके जो एजेंट है उस पर लड़ाई भी कौन करेगा? ये जो वराई वाला मुद्दा है, इसको आप डाला भी कह सकते हैं। 2021 में शुरुआत हुई उदयपुर से इसकी। 40 हम लोगों को वहां पर चेकिंग की गाड़ियां बनानी पड़ी। रात दिन वो फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्टरों पे चक्कर काटती रही। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नया गांव, शंभूपुरा। टोटल अगर हम उन चेकिंग जो अगली गाड़ियां थी उनकी अगर 80 गाड़ियां हमने टोटल बनाई थी और 24 घंटे वो सड़कों पे चलती थी, तब जाके कहीं जिसका माल उसका हैमाल काम सक्सेस हुआ। जूत मारने पड़े। और हमारा दुश्मन कौन है? हमारा ट्रांसपोर्टर, हमारा ट्रकर। हमारी हक की लड़ाई में हम नहीं लड़ पाते। आज आप यहां मन से कह रहे थे हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, गरीब गरीब ही रहना चाहता, वो हमारे साथ लड़ना ही नहीं चाहता। मैं 12 दिन जेल हो गया इस मामले के अंदर। मेरी शिकायत किसने करी? ट्रकर ने करी।
लड़ किसके रहा हूं मैं? पेट के लिए लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि एक कोई जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। जब गाड़ियां यूरो 1 या यूरो 2 चलती थी तो ये एंट्री टैक्स लगा था। अब यूरो 6 गाड़ियां लग गई हैं प्लस, और हर गाड़ी हर चक्कर हर महीने में 15-15 हज़ार का यूरिया भी डालती है, लेकिन वो मार डबल टैक्स वाली, एक एंट्री टैक्स और दूसरा एनजीटी टैक्स, ये दोनों हमारे ऊपर जबरदस्ती लगा रखे हैं। और ऑल इंडिया इसके ऊपर कुछ ना कुछ करे, ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी ट्रांसपोर्टरों की बहुत बचत होगी। Since we are about 50,000 trucks in our market consist of open and closed containers, apart from trailers and LPG tankers. So we are the major contribution of revenues to the government of Tamil Nadu as well as central government. Firstly, I thank you for giving me an opportunity to present my addressing in this gathering. This is the first time I am making a words in the AMTC meeting. So Namakkal Taluk Lorry Owners Association has created a platform to connect the suppliers or the logistics companies with the truckers directly, avoiding the mediators in between who is enjoying more in the market. So for past 2 months, I am trying to meet all the suppliers and the logistics companies across India in the zonal level like Mumbai, Delhi, now in Kolkata and Bangalore. So getting the inputs and feedbacks of all the companies, I think this platform will get tuned, I feel. So how the platform is going to work out? See, we are going to create a control room at Namakkal. Since we are depending completely on truck basis of 35,000 trucks in our market. So this control will connect the API of the logistics companies and the GPS of all the truckers, which coordinates and brings the visibility of the loads and the trucks availability in the market. Where are the trucks available and where are the loads available? Directly the truck owners and the logistics companies or the suppliers can find out which is available in the market. And the availability of loads will be shared to the members through our WhatsApp group or some other way in the online or offline basis. So this platform shows that there is no direct deal between the suppliers or the truckers. All the activities will be carried out through association platform. The payment gateway or any issues happening behind the transporters, association will take care of all the transporters activities and they will be with you to make the movement smoothly. लेकिन जो हमको एक्चुअल परेशानी आ रही है ऑनलाइन चलान, जो वैसे मुद्दा एक उठ चुका है पहले भी, ऑनलाइन चलान हमारे किसी भी स्टेट में यदि होता है तो उस स्टेट में जाके भुगताना पड़ता है। यदि उसको हम लोग पोर्टल में ना आए तो वो एक तो हमको ख़त्म करवाना पड़ेगा, या हमको सेंट्रलाइज पोर्टल मिले जहाँ पे हम ऑनलाइन चलान अपनी जगह पे बैठ के उसको भुगता सकें। दूसरा पॉइंट, नंबर प्लेट। यदि मैंने गाड़ी कोई नागालैंड की खरीद ली और वो गाड़ी का नंबर प्लेट किसी ड्राइवर ने गिरा दिया तो मेरे को नागालैंड से ही उसको निकलवाना पड़ता है। उसको सेंट्रलाइज सिस्टम दीजिए कि हम यदि मैं कानपुर में रह रहा हूँ तो उसका कानपुर से ही नंबर प्लेट में निकलवा सकूँ। प्लस उसके अंदर जो चार्जेस ले रही है सरकार 1100 रुपये और 2800 रुपये, वो बहुत ही ज़्यादा ले रही है। वो 500 रुपये की कॉस्ट की चलान या 200 रुपये की जो नंबर प्लेट है उसका 1100 और 2800 हम लोग दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, आरटीओ ऑफिस ने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है। एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज एट दिस मोमेंट। यदि हम किसी को गाड़ी बेचते हैं, जब हमारा इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे सारे टैक्सेशन क्यों नहीं ट्रांसफर होते साथ में, चाहे वो नेशनल परमिट हो चाहे दूसरे परमिट हो। प्लस वो बोलते हैं आप हार्ड कॉपी ला के सबमिट करिए। ये हार्ड कॉपी का पैटर्न क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि कोई ड्राइवर से यदि हार्ड कॉपी गुम गई, अब उसको पहले निकलवाने का पैसा दीजिए 3000 रुपये 2000 रुपये, वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। जब सब चीज़ ऑनलाइन है तो पैसा निकालने पहले गुम गई, खत्म हो गया मैटर। भाई आपके पास सब ऑनलाइन है, आप उसको एनओसी दीजिए और उसको ट्रांसफर कर दीजिए गाड़ी को विद टैक्सेस। लेकिन वो नहीं हो रहा, वो हमको बहुत पैसे दे, छोटे छोटे पैसे हैं जो हमारे पास से चले जाते हैं ढेरों। एक अभी इंश्योरेंस वाले मैटर में 2012 मैंने कभी स्टडी पूरी करी थी। 2012 में जो हमारे इंश्योरेंस के चार्जेस थे
7500 रुपये 75 टन मतलब 7.5 टन का, और आज की डेट में उसमें 47% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से 20 टन वाली गाड़ी में 184 टन की वृद्धि हुई है। 40 टन वाली गाड़ी में 252 टन की वृद्धि हुई है। अभी तक हम लोगों ने इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया कि 252% की वृद्धि हो गई है 40 टन की गाड़ी में, लेकिन हम लोग का कोई भी इस पर एक्शन नहीं हो रहा। इंश्योरेंस हमसे अनाप शनाप पैसे ले रही है थर्ड पार्टी के नाम पे, लेकिन हम ना कोर्ट जा रहे हैं ना इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। हम लोग की इतनी बड़ी संस्था है, हमको चाहिए कोई ना कोई एक वकील हम एक इस लेवल का हायर करें कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको ले जाके प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें। चाहे साल भर लगेगा, चाहे 2 साल लगेगा, चाहे 3 साल लगेगा, कभी तो हमको उसका रिलीफ मिलेगा, हमारी अगली जनरेशन को ही रिलीफ मिल जाए। हम यदि नहीं भी ले पा रहे, साल 2 साल बाद हमारी जनरेशन को रिलीफ मिल जाए। इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जैसे अब एक पॉइंट है एक्सीडेंट का, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जैसे ही एक्सीडेंट हुई हमारे, जैसे अभी हमारे मलिक साहब ने बताया कि ऑन द स्पॉट हम लोगों को चाहिए एक प्रावधान आए सरकार से कि वहीं पे यदि जैसे स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, मरा, यदि कोई मरा नहीं है तो उसको कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है। एक नॉमिनल सा अमाउंट उसके अंदर एक्ट में आ जाना चाहिए कि भैया आपको 5000 रुपये ट्रांसपोर्टर को देना है और गाड़ी रिलीज हो जानी चाहिए। एसोसिएशन के तरफ देखने के लिए घबराते थे कि कहीं किसी लपेट में ना आप जाए। इतने फंक्शन किए, आप लोग वहाँ पर थे, बल साहब आप भी थे। आज दिन तक 20 साल में ना यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ना लाल पैसे का वाउचर कभी बनाया। 2 साल से पुणे में मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक लाल पैसे का वाउचर पर मेरा साइन नहीं मिलेगा आपको। चैरिटी बिगैन फ्रॉम होम। मैं अपनी जेब से शुरुआत करता हूँ। हर फंक्शन में 40 से 50 लाख हमारे पास में इकट्ठे हो जाते हैं, विलिंगली, नो फोर्सफुली, क्योंकि हम शुरुआत ही ऐसी करते हैं वहाँ पर कि इस एसोसिएशन ने, इस ट्रेड ने हमें ये शान और शौकत दी है। हम इस ट्रेड की कुछ सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। यहाँ पर करप्शन और पैसे खाना और ये चीज़ें तो दूर रहेगी, बहुत दूर दूर तक। और ये सारे इकट्ठे होने के कारण आज परिस्थिति ये है। पिछले महीने हमने हमारे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब से मुलाकात की। उन्होंने इमीडिएटली उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है खतगांवकर साहब, उनसे मेरे साथ 3 घंटे तक हमने बात की। मैंने ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट मदान जी, बल साहब, हमारे यहाँ पर सुरेश खोसला जी बैठे, हमारे गौली साहब बैठे, इन सब से मैंने चर्चा की थी कि लॉजिस्टिक पार्क में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हमारे नितिन गडकरी जी बड़ी बड़ी बातें हमको बताते हैं कि लॉजिस्टिक पार्क ये होता है। नवीन जी ने भी, मैं उनसे भी बात किया, उन्होंने मेरे पास में कुछ ड्राफ्ट भेजा। हमने उसके साथ में बात करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भाइयों, हमने टाउन प्लानिंग के अफसरों से बात करके 3-4 मीटिंग करवा के उसको हमारे एसोसिएशन के लिए ट्रैफिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए रिजर्वेशन करवाया। साथ साथ में वो कमिश्नर ऑफ हमारे जो पिंपरी चिंचवड के कमिश्नर है उनके पास में वो पहुंचाया। उसके साथ साथ में हमने सीएम से बात करके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वहीं से बात करवा के लॉजिस्टिक पार्क के लिए हमारा करीबन 91 एकड़ के लिए उन्होंने सैंक्शन करवा दिया है। और ये मैं और एक चीज़ यहाँ पर बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, इसमें मैंने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का नाम लिखा है क्योंकि हमारे पूना में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ पर सारे नेशनल प्लेयर है, सारे आप देखते हो साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, पुणे से होके जाते। आप किसी भी भाइयों को अगर प्लॉट की आवश्यकता हुई तो आप नवीन जी से बात ज़रूर कीजिएगा, उनके पास ज़रूर लिखवाइएगा। और मैं आपको यहाँ पर सबके समक्ष में बोलता हूँ, लाल पैसे की हेराफेरी नहीं होगी। क्योंकि मैं बहुत कम शब्दों में कि ये जो हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन थी, ये छोटे ट्रकर्स से शुरू हुई, 1-1, 2-2 गाड़ी वाले, आज बहुत बड़ी बड़ी हमारी ट्रांसपोर्टें बन गई। लेकिन ऐसे समय में मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, हमें उनको हमेशा अपने जहन में रखना है कि आज गाड़ियों के खर्चे बढ़ गए हैं और किराए इतने, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कम होने की वजह से धीरे धीरे हमारा छोटा ट्रकर्स ख़त्म हो रहा है। मेरा एक सुझाव है कि जीएसटी के लेवल पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो मॉडरेट ले लेती हैं, उनको ट्रक भी 9-10 लाख रुपए सस्ता पड़ता है। लेकिन जो हमारे छोटे ट्रकर हैं
वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाते और वो इसी चक्कर में धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हो तो ऑल इंडिया की तरफ से ये सुझाव भेजा जाए कि जैसे जहाँ 28% टैक्स है उस टैक्स को कम किया जाए सबके लिए, 15% तक भी अगर ले आए, और मॉडरेट सबके लिए बंद कर दिया जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक मेरा सुझाव है, ताकि मतलब छोटा ट्रकर उसका फ़ायदा उठा सके। मध्य प्रदेश का बॉर्डर का सिलसिला है, उसमें मैंने कल भी बताया था कुछ लोगों को कि परिवहन मंत्री से मीटिंग हो चुकी है, वो बॉर्डर उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने सिर्फ अपने को यही बोला है कि एक बार आप सीएम से मीटिंग कर लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। सीएम साहब से समय लेने के लिए लेटर दिया, उनके संज्ञान में भी आ गया है कि ट्रांसपोर्टर मिलना चाहते हैं, पर हमारे मध्य प्रदेश में हरदा में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, हरदा डिस्ट्रिक्ट में। इसके कारण उसमें बिजी हो गए, फिर अपनी इधर मीटिंग आ गई। यहाँ से जाने के बाद 99% आपकी मीटिंग सीएम साहब से हो जाएगी और अपना ये मैटर क्लोज हो जाएगा। और फिर भी यदि नहीं होता तो हमने मार्च के अंदर वापस स्टीयरिंग छोड़ो का आंदोलन का प्लान कर लिया है और ये करेंगे, और बॉर्डर को हटा के आपके मार्गदर्शन में और आपके उसमें एएमटीसी के बैनर तले में ये बॉर्डर हटेंगे। ये मैं आपसे आज मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ। दूसरा, आपने जो कल अपनी बात हुई थी मीटिंग में, जो चर्चा हुई थी कि ड्राइवर भाइयों का धन्यवाद करना चाहिए अपने को, आज उन्होंने 2 दिन में अपनी ताकत दिखा दी। तो मेरा ऐसा सोचना था, एक सुझाव था कि क्यों ना हम सरकार से उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की डिमांड करें, और ये काम होना चाहिए। सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि ड्राइवर की क्या ताकत है, उसके बिना देश चल नहीं सकता, सारी गतिविधि रुक गई थी। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अपन ये मांग करें कि ड्राइवर भाइयों के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी की व्यवस्था करें, जो उनको पैसा नहीं देना पड़े। ये उनको सबसे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि छोटा फ्लीट ओनर कोई भी ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं कराता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर का इलाज भी नहीं करा पाता, तो उसको इंश्योरेंस का पैसा कहाँ से मिलेगा। यदि उसको इंश्योरेंस का पैसा 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा तो उसके घर को सहायता मिल जाएगी और अपनी जेब से भी नहीं जाएगा। सरकार को ये बात अपने को जचाना पड़ेगी कि ड्राइवर के लिए कुछ करिए आप। नाउ वी आर फेसिंग द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रकर्स, very big issue. 3 type of issues we are facing daily in our regular business. One is check post, border check post. Second is RTO normal. Third is finance harassment and loading and unloading charges. Already so many members, MC members, they discussed the points, but particularly I am giving my suggestion. All India Motor Transport Congress, they have to take a very serious action and decision this time for loading and unloading. They have to stop immediately. They have to band. And next, the RTO harassment. Even our truck taking all the records in proper way, even the RTO in the en route, they are chasing the truck and they are collecting the mamul. And border check post. Already our government of India, ministry has announced to remove the check post, but still some of the state they are not ready to remove the check post. आजकल तो टूरिज्म तो नंबर 1 हो गया है। मोर देन 9.5% एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में हम लोग भी बहुत 20 साल से हम लोग जोड़ के हैं। अभी फ्लाइट का पहले 400 उड़ान एयरपोर्ट का ओपनिंग का प्लान था। अभी ए बजट में मोर देन 517 एयरपोर्ट्स उड़ान एयरपोर्ट करता है। वो उड़ान एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी करना है, टैक्सी सर्विसेज 5+1
रनिंग टैक्सी है, वो छोटा टैक्सी है, व्हीकल है, उसका टैक्स बहुत कम रहता है, इंटरस्टेट बॉर्डर टैक्स से वेरी लेस है। वो हमारा टोल प्लाजा में टोल कितना पे करता है उससे डबल हो जाता है। तो टोल का 60 किलोमीटर को हमको पर किलोमीटर 4 रुपये 50 पैसा रहता है किलोमीटर को, उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो 400 रुपीज़ और 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ एक स्टेट का टैक्स हो जाता है। उसको टैक्स निकालना पड़ेगा। स्टेट टू स्टेट बॉर्डर में वो डिस्ट्रिक्ट तो टूरिज़्म में इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो वो प्लेस को उड़ान एयरपोर्ट बनता है। आजकल तो सब स्टेट में 8 एयरपोर्ट है, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एवरेज 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मोर देन 6 एयरपोर्ट्स आर ऑर्डिनरी उड़ान एयरपोर्ट्स ओपन हो गया। अभी ऐसा हो गया तो भी हमारा टैक्सी को इंटरस्टेट परमिट्स है, वो लेस देन 6 सीटर व्हीकल को वो इंटरस्टेट परमिट को निकालना है, स्टेट टू स्टेट बॉर्डर नहीं रहना है। मोर देन 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग यूज़ करता है, उसको क्या भी परमिट कंडीशंस नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन को भी फ्री है, टैक्स भी फ्री है। ऐसा होने के बाद में हम तो यूरो 6 व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उसके सेपरेट स्टेट टू स्टेट टैक्स को निकालने के लिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको हाईलाइट करना बोल के हम मंच में रहना हमारा सीनियर लोगों के पास हम रिक्वेस्ट करता है। You just heard the opinion or concerns of some of the managing committee members. It is indeed a tough task for the Secretary General to take a note of all these suggestions and initiate action in consultation with the President. But Naveen Gupta, who has been the Secretary General of AIMTC for 15 years now, has been doing a splendid job in keeping track of all these suggestions and queries. The next managing committee meeting of AIMTC is likely to be held in the South Zone. We are sure that there will be a lot of development in the coming 3 months, and the next meeting too will have a lot to discuss. We will be back again next week with the Nayi Soch, Naye Raaste series presented by Aisher and will feature Zai Deshpande, another lady transporter from Pune. You have been watching Ashok Leyland Presents Trans India, Real People, Real Emotions, an AIMTC special. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.